हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये कहानी जेक की है, जो पेंडोरा प्लेनेट पर रहता है। जेक इस प्लेनेट पर अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है। अपने बच्चों के अलावा उसने 2 और बच्चों को अडॉप्ट किया है। उनमें से एक बच्ची उसकी दोस्त की बेटी है, जो अपनी बेटी को जन्म देते ही मर गई थी। और दूसरा बच्चा जिसे जेक ने अडॉप्ट किया है, वो दरअसल एक इंसानी बच्चा है, क्योंकि कुछ साल पहले जेक के इस प्लेनेट पर इंसान रहने के लिए आए थे। लेकिन जब वो इस प्लेनेट से वापस चले गए तो ये बच्चा पीछे रह गया। तब से इस इंसानी बच्चे को जेक ने ही पाल पोस कर अपने बच्चों के साथ बड़ा किया है। ये इंसानी बच्चा भी जेक के बच्चों के साथ हंसते खेलते बड़ा हुआ है। ये सभी बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते रहते हैं। जेक अपने बच्चों को हर कोई चीज सिखाता है, जैसे कि तीरंदाजी करना और मछली पकड़ना। एक रात जब जेक अपनी वाइफ के साथ होता है, तभी उसे आसमान में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ तारा दिखता है। जेक उसी तारे की तरफ देखता है, लेकिन वो जब नजदीक आता है तो जेक को पता चलता है कि ये कोई तारा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक स्पेसशिप है। जेक समझ जाता है कि इंसान फिर से उनके प्लेनेट पर तबाही मचाने के लिए आ गए हैं। वो स्पेसशिप जब पेंडोरा प्लेनेट पर लैंड करती है तो उसके थ्रस्टर्स में से बहुत सारी आग निकलती है, और इस आग की वजह से जंगल में भी आग लग जाती है और वहाँ पर तबाही मच जाती है। इस स्पेसशिप में से बहुत सारे इंसान नीचे उतरते हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट्स में बैठे हुए थे। जेक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही वाले मंजर को देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस स्पेसशिप में से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नीचे उतरती हैं, जो हर किसी चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। इन शॉर्ट, इंसानों ने इस प्लेनेट पर लैंड करते हुए तबाही मचाना शुरू कर दिया। यहाँ सीन इंसानों की लैब की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम पेंडोरा वासियों के जैसे ही कुछ लोग देखते हैं। इनमें से जैसे ही एक आदमी को होश आता है तो वो बेकाबू हो जाता है और अपने आसपास मौजूद लोगों को मारने लगता है। लेकिन उसके बाकी साथी उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि असल में आप इंसान हैं और हमारे कमांडर हैं, लेकिन आपके मरने के बाद हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आपको पेंडोरा वासियों जैसी शक्ल दी है और उनके जैसी बॉडी दी है, ताकि आप उनके प्लेनेट पेंडोरा पर सरवाइव कर सके। यहाँ आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो दरअसल इंसान हैं, लेकिन पेंडोरा पर रहने के लिए उन्हें पेंडोरा वासियों जैसी शक्ल दी गई है। यहाँ सीन जेक और उसके साथियों की तरफ मुड़ता है। जेक अपने साथियों के साथ उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर इंसानों की बस्ती के नजदीक जाता है और उनके हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही इंसान जिस ट्रेन में अपने हथियार और अपना खाना लेकर जा रहे थे, वो उस ट्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। इस भारी नुकसान की खबर जैसे ही कर्नल को पता चलती है तो वो जेक को मारने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन जेक को मारना इतना भी आसान नहीं है और ये बात उसे खुद भी पता होती है, क्योंकि जेक बहुत पावरफुल होता है। यहाँ के सभी लोग जेक के ऑर्डर पर चलते हैं। इन शॉर्ट, जेक इस पेंडोरा प्लेनेट का मुखिया है और इस काम के लिए कर्नल खुद नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि जेक को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी हम जेक को मारने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर नीचे जंगल की तरफ गए हैं, तब जेक के उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। अब कुछ देर बाद कमांडर अपने साथियों को लेकर जेक के जंगल में उतर जाता है। उस वक्त जेक के बच्चे जंगल में खेल रहे थे। वो उन इंसानों को आते हुए देख लेते हैं और अपने फादर जेक को बता देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो इंसान जेक के बच्चों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेक की बीवी पहुँच जाती है और वो उन इंसानों में से एक आदमी को तीर मारकर मार देती है और इसके बाद ही वहाँ पर एक घमासान जंग शुरू हो जाती है। जेक की बीवी अपने बच्चों को उनसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कमांडर और उसके साथी जेक के इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। अपने बच्चे को खोने की वजह से जेक की बीवी बहुत परेशान होती है। जेक अपनी बीवी से कहता है कि हमें अपने लोगों को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो कमांडर मेरे पीछे पड़ा है। उसे पिछली बार मैंने ही मारा था, लेकिन अब वो हमारे जैसा अवतार लेकर वापस आया है। वो मेरी जान लेकर रहेगा और इसके लिए वो मेरे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वो हमारे बच्चे को अपने साथ ले गए हैं। वो उस पर बहुत जुल्म करेंगे और उससे किसी भी तरह हमारी लोकेशन उगलवा लेंगे। पहले तो जेक की बीवी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। यहाँ सीन स्पेसशिप की तरफ मुड़ता है,
जहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर जेक के बच्चे पर बहुत जुल्म कर रही थी। वो उससे जेक की लोकेशन पूछ रही थी, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा जुल्म को भी बर्दाश्त कर लेता है और उन्हें कुछ नहीं बताता। लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आता है और सीनियर ऑफिसर से कहता है कि एक इंसान का बच्चा है और इसके साथ हमें इंसान की तरह पेश आना चाहिए। वो जेक के बेटे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो जेक के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। पिछली बार जब मैं इस प्लेनेट पर आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था। उस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है। अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे जेक का एड्रेस बताना होगा। दरअसल कमांडर उस इंसानी बच्चे के दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा था और वो इस मैनिपुलेशन में फंस जाता है और उसे जेक का एड्रेस बताने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेक अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपने कबीले को छोड़कर निकल जाता है। वो अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर अपने बाल बच्चों को लेकर पानी वाले लोगों के पास चला जाता है। पेंडोरा पर रहने वाले लोगों को नावीज कहा जाता है। अपने कबीले को छोड़कर जाने के पीछे जेक का सिर्फ इतना मकसद था ताकि वो अपने परिवार और अपने कबीले की जान बचा सके। अब जेक अपने बाल बच्चों को लेकर पानी के पास रहने वाले नावीज के पास पहुंच जाता है। वैसे तो ये सभी लोग एक ही प्लेनेट के रहने वाले हैं, लेकिन जेक के कबीले वाले ब्लू कलर के हैं और पानी के पास रहने वाले लोग ग्रीन कलर के, और जेक के कबीले में और पानी के पास रहने वाले कबीले में बिल्कुल नहीं बनती। और तभी वहाँ पर पानी के पास रहने वाले लोगों का सरदार आ जाता है, जो जेक और उसकी फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो जेक से कहता है कि तुम जमीन पर रहने वाले लोग हो और हम पानी के अंदर रहने वाले लोग हैं। तुम यहाँ पर कैसे सरवाइव करोगे? तुम्हें पानी के अंदर रहना नहीं आता। तभी जेक उसे बताता है कि मेरे परिवार और मेरे कबीले को बचाने के लिए मेरे पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके साथ पानी के अंदर रहना बहुत जल्द सीख लूंगा। इसके बाद वो सरदार भी जेक की बातों को समझ जाता है और वो जेक और उसकी फैमिली को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। जेक ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अगले दिन से पानी वाले नावीज के बच्चे जेक के बच्चों को पानी के अंदर तैरना सिखाते हैं। हालांकि जेक के बच्चे ये सब कुछ बहुत जल्द ही सीख जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले कुछ बच्चे जेक की बेटी को बुली करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम पागल हो और पागल पागल कहकर वो उसे चिढ़ाते हैं। जेक का बेटा ये बातें सुन लेता है और वो उनके पास आकर उस लड़के को बहुत मारने लगता है और तभी जेक के बाकी बच्चे भी वहाँ आकर उन्हें मारने लगते हैं। ये बात जब जेक को पता चलती है तो वो अपने बेटों को बहुत डांटता है। वो उनसे कहता है कि वो लड़का यहाँ के सरदार का बेटा है, तुम्हें अभी उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी होगी। अब जेक का बेटा सरदार के बेटे से माफी मांगने के लिए चला जाता है। सरदार का बेटा अभी भी गुस्से में होता है। वो जेक के बेटे से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अभी भी उसके दिल में बदले की आग पनप रही थी। वो जेक के बेटे से दोस्ती कर लेता है और उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। ये जगह समंदर में बहुत गहरी होती है। सरदार का बेटा जेक के बेटे को वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि समंदर की इस गहराई में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है। वो मॉन्स्टर जेक के बेटे पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह जेक का बेटा अपनी जान बचाकर वापस पानी में चला जाता है। वो मॉन्स्टर जेक के बेटे पर बार बार अटैक करता है, लेकिन अपनी समझदारी की मदद से जेक का बेटा बार बार अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उससे 50 गुना बड़ा एक दूसरा मॉन्स्टर आता है और हमें पता चलता है कि ये इस समंदर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है और वो उस छोटे मॉन्स्टर को एक पत्थर पर पटक कर मार देता है। और उसी वक्त जेक के बेटे की सांस भी खत्म हो जाती है और वो समंदर के अंदर डूबने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को पानी से बाहर पाता है। वो देखता है कि वो समंदर का बड़ा वाला मॉन्स्टर उसे पानी से बाहर लेकर आया है। जेक का बेटा देखता है कि उस मॉन्स्टर के एक साइड पर एक बहुत बड़ा हुक फंसा हुआ है। उस मॉन्स्टर की बॉडी से उस हुक को निकाल लेता है और यहाँ पर जेक के बेटे और उस मॉन्स्टर की दोस्ती हो जाती है। वो मॉन्स्टर जेक के बेटे को समंदर की सैर करवाता है। जेक इस राइड को एंजॉय करता है और रात में वो उसे अपनी फैमिली के पास छोड़ देता है। तब तक ये बात सरदार को पता चलती है कि उसके बेटे ने ही जेक के बेटे को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ा था। उसके खुद के बेटे ने वहाँ पर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देने लगता है। लेकिन तभी जेक का बेटा कहता है कि इसमें आपके बेटे की कोई गलती नहीं है। दरअसल वहाँ पर जाना मेरा ही प्लान था, मैंने ही उन्हें वहाँ जाने के लिए कहा था
और मेरी खुद की वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई। ये बात सुनकर उस सरदार का बेटा अपने आप ही शर्मिंदा हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद जेक के बेटे के साथ उसकी दोस्ती गहरी बन जाती है। जेक का बेटा उन सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ रहे थे कि वो उनसे झूठ कह रहा है। अगले दिन जेक का बेटा समंदर में फिर से उसी जगह पर चला जाता है और सी मॉन्स्टर से मिलता है। सी मॉन्स्टर उसे फिर से समंदर की सैर करवाता है। जेक का बेटा उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। यह सीन कमांडर की तरफ मुड़ता है। कमांडर अभी भी जेक को ढूंढ रहा था। उसे अभी भी पता नहीं चल रहा था कि जेक आखिर कहाँ गया है। वो वहाँ पर मौजूद उड़ने वाले क्रिएचर्स को कंट्रोल कर लेता है और उनके ऊपर बैठकर जेक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो लोग एक आइलैंड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो एक और कबीले में पहुँच जाते हैं। ये लोग भी पानी के पास ही रहते हैं। वो उन्हें जेक की फोटो दिखाकर जेक के बारे में पूछता है, लेकिन उस कबीले का सरदार उन्हें बताता है कि उन्होंने जेक को कभी नहीं देखा है। ये सुनकर वो उनके एक क्रिएचर को उनकी आंखों के सामने मार देता है। तभी इंसानी बच्चा उनसे कहता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, इन्होंने जेक को सच में नहीं देखा है। ये सुनकर कमांडर उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर आग लगाकर जाता है और वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के घरों को जला देता है। इसके बाद कमांडर पेंडोरा पर रहने वाले बहुत सारे कबीलों में जाता है और जगह जगह पर जेक के बारे में पूछता है, लेकिन कहीं से भी उसे जेक की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो बहुत सारे मासूम लोगों को मार देता है। कमांडर अपना बदला लेने के लिए जेक को किसी भी हाल में मारना चाहता था। वो समंदर को भी एक्सप्लोर करता है। उसे बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं। वो उन क्रिएचर्स पर अपनी सुपरसोनिक गन्स की मदद से अटैक करता है और उन पर बहुत सारी मिसाइल्स दागता है। वो समंदर में मौजूद बहुत सारे क्रिएचर्स को मार देता है और ऐसा करने से उसे और उसके साथियों को बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन वही वो इंसानी बच्चा बहुत दुख में होता है। वो उन क्रिएचर्स की तकलीफ समझता है, उसे भी बहुत तकलीफ होती है। कमांडर और उसके साथी एक बहुत बड़े क्रिएचर को मार देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल की मदद से एक छेद कर देते हैं, जिसमें से एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है। कमांडर और उसके साथी इस पीले रंग के पदार्थ को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस पीले रंग के पदार्थ की वजह से इंसान की उम्र बढ़ना बहुत स्लो हो जाता है, यानी उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मार्केट में इस पीले रंग की पदार्थ की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ये करोड़ों डॉलर्स में बिकता है। इसलिए कमांडर और उसके साथी इस चीज को अपनी उपलब्धि मानते हैं। जेक जिस कबीले में रहने के लिए गया था, उस कबीले के लोग अगले दिन उन मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है। जेक को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस कबीले के लोग इस सब के लिए जेक और उसकी फैमिली को जिम्मेदार मानते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो जेक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इन क्रिएचर्स की जान चली गई और बहुत जल्द इंसान हमें भी मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उस कबीले का सरदार आता है। वो अपने लोगों से कहता है कि जेक को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अब हम पलटवार करेंगे और इंसानों के साथ जंग करेंगे। कुछ देर बाद जेक का बेटा फिर से समंदर में चला जाता है और उसी क्रिएचर के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई थी। ये क्रिएचर इस समंदर का सबसे बड़ा क्रिएचर है। उसकी बॉडी पर वो एक ट्रैकर लगा हुआ देखता है, यानी कमांडर का इरादा था कि वो इस क्रिएचर को भी मारकर उससे वो येलो कलर का लिक्विड हासिल कर लेगा। यहाँ सीन कमांडर की तरफ मुड़ता है। कमांडर अपनी आर्मी को तैयार करता है। वो लोग बहुत सारे हथियार लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये बात सरदार को भी पता चल जाती है कि उनके बच्चे उस क्रिएचर के पास हैं और कमांडर उस क्रिएचर को मारने के लिए जा रहा है। इसीलिए सरदार अपने लोगों के साथ अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। जेक का बेटा बाकी दोस्तों के साथ बहुत मुश्किल से उस क्रिएचर पर से वो ट्रैकर हटाता है और इसके बाद वो क्रिएचर पानी के अंदर चला जाता है ताकि कमांडर उसे न ढूंढ सके। जेक का बेटा भी अपने दोस्तों के साथ पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर कमांडर की आर्मी पहुंच जाती है। कमांडर अपने आदमियों को पानी के नीचे भेज देता है। वो जैक के बेटे और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। बहुत मुश्किल से वो लोग अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद कमांडर पानी के अंदर जाल फेंकता है और सारे बच्चे इस जाल में फंस जाते हैं। कमांडर उन्हें अपनी बोट पर ले आता है। तब तक जेक और सरदार
अपने बाकी सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। सरदार और जेक उस बोट पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी कमांडर पकड़े हुए सारे बच्चों को उस बोट के आगे बांध देता है ताकि सरदार और जेक उन पर अटैक ना कर सकें। वो जेक से कहता है कि अगर तुम बच्चों और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बोट पर अकेले आना होगा। सभी बच्चों की जान बचाने के लिए जेक अकेले ही उस बोट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही जेक उस बोट की तरफ मुड़ने लगता है, तभी पानी के नीचे से वो बड़ा वाला क्रिएचर आ जाता है और वो कमांडर की बोट पर अटैक कर देता है। वो क्रिएचर उस बोट पर मौजूद कमांडर के बहुत सारे लोगों को मार देता है। ये देखकर जैक और सरदार की आर्मी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो भी इंसानों की फौज पर अटैक कर देते हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और उस क्रिएचर को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बाकी साथियों का बदला ले रहा हो। अब जैसे तैसे करके जैक बोट पर आकर अपने बच्चों को आजाद कर देता है। जेक के बच्चे अपने इंसान भाई से भी मिलते हैं, वो भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन इस सब में जेक का एक बच्चा मारा जाता है। जेक की बीवी उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर जेक के 2 बच्चों को फिर से पकड़ लेता है और इंतजार करता है कि जेक वहां पर उन्हें बचाने के लिए आएगा। वो अपने आदमियों और अपने हथियारों को तैयार करता है ताकि जैसे ही जेक वहां पर अपने बच्चों को बचाने आए तो वो जेक को मार सके। लेकिन थोड़ी देर बाद जेक वहां पर बहुत ही खामोशी से आता है और आते ही वहां पर एक धमाका करता है जिससे वहां चारों तरफ आग लग जाती है। दूसरी तरफ से जेक की बीवी भी वहां पर अटैक कर देती है। वो बहुत सारे इंसानी सोल्जर्स को मार देती है क्योंकि उसकी आंखों में उसके बेटे की मौत का दुख अभी भी दिख रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। तभी मौका देखकर कमांडर जेक के बेटे के गले पर चाकू रखकर बाहर आता है। ये देखकर जेक की बीवी भी उसी इंसानी बच्चे के गले पर चाकू रखती है और कमांडर से उसके बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है। कमांडर उसे छोड़ देता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का दरअसल कमांडर का ही बेटा है। और यहाँ पर हमें कमांडर और जेक के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है जिसमें जैक कमांडर पर भारी पड़ जाता है। वो कमांडर का गला दबाकर उसे पानी के अंदर ले जाता है। कमांडर पानी में डूबने ही वाला था, लेकिन उसका बेटा उसे बाहर निकाल लेता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। कमांडर अपने बेटे को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो वापस जेक की फैमिली के पास आता है। जेक की फैमिली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे फिर से वैसे ही प्यार करती है जैसे वो उससे पहले प्यार करते थे। और यहाँ मूवी खत्म होती है। मूवी के लास्ट सीन में हम जेक को अपने बेटे को पानी के अंदर दफनाते हुए देखते हैं और ऐसा करते समय उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही थी कि जब उसका जन्म हुआ था तब जेक कितना खुश हुआ था। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा दोस्तों। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।